हेलो दोस्तों। इंसान अपनी जवानी के जोश में इतना मदहोश हो जाता है कि उसे एहसास तक नहीं होता कि उसकी एक गलती की सजा वो बल्कि कई और लोगों को भुगतने पर मजबूर कर सकती है। ऐसी ही एक कहानी है बहुत ही मशहूर टिकटॉकर की। इसका नाम है कैमेरॉन हेरिन। कैमेरॉन की जवानी की जोश ने ही उसके फ्यूचर को बर्बाद कर दिया। कैमेरॉन हेरिन की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए कहानी के अंत तक। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तारीख थी 23 मई 2018। ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दिन साबित होने वाला था। कैमेरॉन के पिता क्रिस हेरिन एक फिल्म मेकर और एडिटर थे और उसकी माँ चेरिल हेरिन वाइस प्रेसिडेंट थी स्टेट फार्म इंश्योरेंस की, और एक भाई भी था जिसका नाम था ट्रिस्टन क्रिस्टोफर हेरिन। कैमेरॉन ने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट ही किया था कि अचानक उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो गईं। उसके ग्रेजुएशन पर कैमेरॉन की माँ की तरफ से एक गिफ्ट मिला जो कि एक ब्लैक कलर की मस्टंग थी, क्योंकि कैमेरॉन को स्पोर्ट्स कार का बहुत शौक था और कैमेरॉन ने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था, तो तोहफा तो बनता ही था। क्योंकि कैमेरॉन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसके अंदर हर वो शौक था जो एक अमीर परिवार के लड़के के अंदर होता है। पैसे की ज्यादती, टिकटॉक से मिली पॉपुलैरिटी। उन दिनों कैमेरॉन सोशल मीडिया पे छाया हुआ था। हर लड़की उसकी दीवानी थी, लड़कियां तो दूर, लड़के भी उसे पसंद करने में पीछे नहीं थे। इन सब बातों के अलावा कैमेरॉन को कार रेस का भी बहुत शौक था। हर किसी को अपनी रफ्तार से बस पीछे छोड़ना चाहता था। वो जब गाड़ी चलाता तो गाड़ी की टॉप स्पीड तक पहुंच जाता, सबको पीछे करके वो खुश होता था। तारीख थी 23 मई 2018। कैमेरॉन उसका भाई अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गए अपने शहर के एक लोकल जिम में। उसके दोस्त का नाम था जॉन। अपने दोस्त से मिलने के बाद कैमेरॉन अपनी कार में सवार हुआ और उसका दोस्त अपनी गोल्ड निसान अल्टीमा में सवार हुआ। वापस आते वक्त उन दोनों ने अपनी गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती पे रोकी। उन दोनों दोस्तों की गाड़ियां एक दूसरे के बराबर में थी और एक दूसरे की तरफ कुछ सोचते हुए देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इशारों में कोई बात कर रहे हो। सिग्नल के हरे होते ही उन्होंने रेस लगाना शुरू करी। वो दोनों तेजी से गाड़ियां दौड़ा रहे थे। एक दूसरे को पीछे छोड़ने की वजह से वो लगातार कार की स्पीड बढ़ाते चले जा रहे थे। दोनों इतनी तेजी से जा रहे थे कि आसपास के बाइक वाले अपने आप को बचाने के लिए लेन्स चेंज कर रहे थे, कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ। कैमेरॉन उसका दोस्त इतनी तेजी से गाड़ी दौड़ा रहे थे कि उनको अपने सामने कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। इसी दौरान एक दिल दहलाने वाला हादसा हो गया। अचानक एक औरत बेबी ट्रॉलर लेकर सड़क की तरफ बढ़ी। कैमेरॉन के दोस्त ने तो उसे देख लिया और अपनी गाड़ी साइड से निकाल ली, लेकिन कैमेरॉन अपनी दोस्त की तरफ देख रहा था। उसे साइड से आती हुई औरत नजर नहीं आई और जब उसकी नजर पड़ी तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने भी अचानक गाड़ी तेजी से साइड में टर्न की, मगर वो औरत, उसकी बेटी, एक खौफनाक हादसे का शिकार हो चुकी थी। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कैमेरॉन घबरा कर चिल्लाया और गाड़ी से बाहर निकला। लोगों को उस औरत की जान बचाते हुए देखा। वो औरत खून में लथपथ थी, लोग चीख रहे थे। उसकी बेटी उससे चंद कदम दूर पड़ी थी। उसके गाल नीले हो चुके थे और उसे कई जगह से खून बह रहा था। इस औरत का नाम था जेसिका और उसकी बेटी का नाम था लिलिया। दोनों ही इस वक्त खून से लथपथ सड़क पर बेबस पड़े हुए थे। जेसिका यहाँ ओहायो से अपने चचा से मिलने आई थी और अपनी बच्ची को टहलाने के लिए निकली थी। क्रिसमस से उसका पति भी इस शहर में मौजूद था। वो यहाँ पायलट का लाइसेंस बनवाने के लिए आया था। जेसिका और डेविड यूनिवर्सिटी में मिले थे। जेसिका वहाँ डाइटिशियन का कोर्स कर रही थी। 2016 में उन दोनों की शादी हुई और उनके यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बेटी हुई। डेविड अपनी पत्नी और बेटी से बहुत मोहब्बत करता था और इधर डेविड, जो इस घटना से बिल्कुल ही अनजान था, पहले जेसिका से मिलने के लिए घर गया, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी। कुछ देर पहले ही उसकी जेसिका से फोन पे बात हुई थी, जिसमें जेसिका ने उससे आने को कहा था कि वो रास्ते में है, लेकिन वो घर नहीं पहुंची थी। डेविड परेशानी की हालत में था और जेसिका को घर से ढूंढने के लिए निकला तो उसने घर के बाहर पुलिस और भीड़ को देखा। डेविड परेशानी की हालत में भीड़ में रास्ता बनाता हुआ वहां पहुंचा। डेविड को ये गुमान तलक नहीं था कि उन दोनों को कुछ हो सकता है। डेविड के पूछने में बताया गया कि उसकी बीवी और बच्चा दोनों ही हॉस्पिटल में हैं, तो वो तेजी से हॉस्पिटल की ओर बढ़ा। डेविड जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा ये देखने के लिए कि उसकी बीवी और बेटी कैसी है, ठीक है या नहीं, लेकिन वहाँ उसे दिल दहला देने वाली खबर मिली कि उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। डॉक्टर ने बताया कि लिलिया को दिमाग में चोट आई है और वो आईसीयू में है। और हुआ यूं कि लिलिया ने भी अगले दिन अपना दम तोड़ दिया। डेविड की जिंदगी तबाह हो चुकी थी। इस हादसे के बाद पुलिस ने कैमेरॉन और जॉन को हिरासत में ले लिया और उन पर गैर कानूनी तरीके से गाड़ी चलाने के चार्ज लगाए। कैमेरॉन के भाई पर कोई चार्ज नहीं लगा। इससे पहले कि जज अपना कोई फैसला सुनाए, कैमेरॉन और जॉन के पिता ने कई कोशिशें की कि सुनवाई को किसी तरीके से रोका जा सके, लेकिन केस की सुनवाई कोर्ट में 4 जनवरी 2021 को हो गई। इससे पहले ही जॉन ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। जॉन को 6 साल की जेल हो गई
गई और 5 साल प्रोबेशन में गुजारने का हुक्म हुआ। आपकी मालूमात के लिए बताते चले कि प्रोबेशन वो वक्त होता है कि जिसके दौरान पुलिस ऑफिसर मुजरिम के बर्ताव पर और उसकी हरकतों पर नजर रखते हैं। अब कैमरॉन को सजा सुनानी बाकी थी। इस दौरान कोर्ट में कैमरॉन को बचाने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट बुलाया गया, जिसने साबित करने की कोशिश की कि 18 साल के बच्चे का दिमाग इतना नहीं सोचता, नादान होता है। इसके बाद कैमरॉन की माँ जज के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, रोई पीटी कि उसके बेटे को छोड़ दे, और उनकी माँ ने कहा बेशक इसके बदले में हम अपना घर भी बेचकर जेसिका की मौत की भरपाई कर देंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को कभी चुकाया नहीं जा सकता, कुछ भी ले लें मगर उनके बेटे को छोड़ दें। ये तो माँ बाप थे। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि कैमरॉन की रिहाई के लिए उसके फॉलोअर ने भी बहुत ज्यादा जोर लगाया और ट्विटर पे ट्वीट किया कि कैमरॉन को एक और मौका मिलना चाहिए। लगभग हजारों की तादाद में कैमरॉन के फैन ये कह रहे थे कि उसको सजा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उससे जो भी कुछ हुआ वो सब अनजाने में हुआ था, जबकि वो भूल रहे थे। भले ही कैमरॉन ने ये जानबूझकर ना किया हो, मगर इतनी तेज स्पीड की हदों को पार कर दे ये तो एक जुर्म था। मगर कैमरॉन के माँ बाप कैमरॉन की तरफ से गुहार लगा रहे थे, कभी जज की तरफ, कभी जेसिका के पति की तरफ। इसके बाद डेविड ने कैमरॉन की तरफ देखते हुए कहा कि किस तरह की तुम्हारी लापरवाही की वजह से मैं अपनी बीवी और बेटी को खो बैठा। डेविड ने बताया कि जब भी वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है उसका दुख ताजा हो जाता है। वो सोचता है कि किसके साथ हंसे, किसके साथ बोले और किसके साथ गाना गाए। जिन खिलौने से उसकी बेटी ने खेला था आज उसके भतीजे और भतीजियां खेलते हैं। डेविड ने अपनी बीवी की तारीफ करते हुए कहा कि वो सबसे प्यार करने वाली नर्म दिल की लड़की थी। डेविड ने यह भी कहा कि मेरी जिंदगी अब उजड़ चुकी है। इसके बाद कैमरॉन और कोर्ट में मौजूद लोगों को वो वीडियो दोबारा दिखाई जिसमें गाड़ी 162 की रफ्तार से दौड़ रही थी। जज ने वकीलों की जिरा के बाद कैमरॉन को 24 साल की सजा सुनाने का फैसला किया और कहा कि ये सबक उन लोगों के लिए है जो ना दूसरों की जिंदगी की परवाह करते हैं और ना ही अपनी जिंदगी की। उनकी छोटी सी गलती किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। इसके बाद डेविड और जेसिका के चाहने वालों ने पैसे इकट्ठा किए जो ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करने में लगाए गए। डेविड ने दोनों लड़कों को माफ कर दिया और ये कहा कि अगर जेसिका होती तो वो भी यही करती। कैमरॉन की छोटी सी गलती ने डेविड की जिंदगी को तबाह करके रख दिया था और साथ ही साथ 2 मासूम लोगों ने अपनी जानों को भी गंवा दिया था। कैमरॉन को अगर स्पीड का एडिक्शन ना होता तो आज जेसिका और लिलिया दोनों ही जिंदा और सलामत होती। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।